हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आईआईटी कानपुर के नए रिक्रूटमेंट के ऑनलाइन फॉर्म के फिलअप को प्रोसेस के बारे में। तो आज हम लोग देखेंगे आईआईटी कानपुर के लिए जो वैकेंसी निकाली गई है, जूनियर असिस्टेंट, जूनियर टेक्नीशियन, जूनियर इंजीनियर आदि के बारे में जो वैकेंसी निकाली गई है उनके फॉर्म फिलअप के हम लोग प्रोसेस के बारे में देखेंगे। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। वीडियो में आपको लास्ट तक बने रहना है, सारी प्रोसेस आपके समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले आपको रिक्रूटमेंट पोर्टल पे आना है आईआईटी कानपुर के। यहाँ आने के बाद आपको कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ आप हाउ टू अप्लाई पे क्लिक करके देख सकते हैं किस प्रकार से आपको अप्लाई करना है। बाकी हम लोग वीडियो में देखेंगे किस प्रकार से अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर मिलेगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए लिंक। जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं उनको यूज़र आईडी डालना है, पासवर्ड डालना है और लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। और जो लोग पासवर्ड भूल गए वो लोग फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करके अपना पासवर्ड पुनः प्राप्त कर सकते हैं। बाकी जो नए यूज़र हैं वो लोग नीचे देखेंगे, यहाँ पर लिखा है रजिस्टर न्यू यूज़र, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। अब आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहाँ से आपको अपनी बेसिक डिटेल, कुछ डिटेल देके रजिस्ट्रेशन करना होगा। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। तो सबसे पहले आपको एक यूज़र आईडी बनानी होगी। आपको अपने अनुसार एक यूज़र आईडी बना लेनी है जो कम से कम 10 कैरेक्टर का होना चाहिए, मैक्सिमम 10 कैरेक्टर का होना चाहिए। इसके बाद आपको एक पासवर्ड बनाना है जो 6 से 15 के कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए। उसके लिए आपको यहाँ पर गाइडलाइन देखने को मिल जाएगी। कुछ इस प्रकार से आपको पासवर्ड बना लेना है। उसी पासवर्ड को यहाँ फिल करके कंफर्म करेंगे। इसके बाद मेल आईडी आपको एक देना है जो आपकी वैलिड होनी चाहिए और एक्टिव होनी चाहिए। इसके बाद आपको यहाँ से एक क्वेश्चन चूज़ कर लेना है, कोई भी एक क्वेश्चन अपना चूज़ कर लेंगे और यहाँ पर आपको अपना आंसर दे देना है। इसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। अब आपके सामने कुछ इस प्रकार से लिख कर आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली, प्लीज़ चेक योर ईमेल आईडी फॉर रजिस्ट्रेशन डिटेल। आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो गया है। अब आपको अपनी ईमेल आईडी चेक करना है। वहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन का डिटेल भेज दिया जाएगा। वहाँ आपको एक यूज़र आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा, उसी को आप संभाल के रखेंगे। इसके बाद आपको होम पे क्लिक करना है, यूज़र आईडी को यहाँ डालेंगे और पासवर्ड को आप यहाँ फिल करेंगे। इसके बाद लॉगिन पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे आपके सामने आपका फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ से आपको पोस्ट डिटेल फिल करनी है। सबसे पहले आपको आना है यहाँ पे एडवर्टीजमेंट नंबर पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ आना है, पोस्ट नेम देना है, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। यहाँ पर आपके सामने कई सारे ऑप्शंस खुल कर आ जाएंगे। आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं। आपके पास असिस्टेंट काउंसलर, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार, कई तरीके की वैकेंसी हैं जिसमें आपको अप्लाई करना है। यहाँ से क्लिक करेंगे और आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर इंस्टीट्यूट यहाँ सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद आपका पोस्ट का सीरियल नंबर आ जाएगा। यहाँ कैटेगरी आप अपनी सेलेक्ट कर सकते हैं, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं इनमें से आप अपना सेलेक्ट कर लेंगे। एक्स सर्विसमैन है वो लोग अपना जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं अपना सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद अगर आप यहाँ पर लिखा है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए है, अगर आप हैं तो आप क्लिक कर देंगे, यहाँ पर नहीं है तो आप छोड़ देंगे। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट वही हैं जो डिसेबल पर्सनस होते हैं। अब आपको यहाँ पर बताना है अगर आपके पास ये अवेलेबल है तो आप रेगुलर एम्प्लॉय हैं आईआईटी के तो आप यहाँ पर ब्लू टिक देंगे। प्रोजेक्ट एम्प्लॉय हैं आईआईटी के तो आप यहाँ पर ब्लू टिक देंगे। कुछ नहीं है तो आप छोड़ के सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब आपका अगला स्टेप आ जाएगा। यहाँ पर आपको पर्सनल डिटेल फिल करनी है। सबसे पहले आपको अपना यहाँ नाम देना है, जो भी आपका नाम हो। फुल नेम अपना यहाँ पर दे देंगे, अपना कैपिटल में नेम देंगे, जो भी नेम देंगे अपना यहाँ कैपिटल में देंगे। इसके बाद आपको अपने फादर का नेम देना है, जो भी आपके फादर का नेम हो यहाँ फिल करेंगे। इसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ सेलेक्ट करनी होगी, जो भी आपकी डेट है यहाँ सेलेक्ट करेंगे। मंथ आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको ईयर यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, आपका एज काउंट होकर आ जाएगा और इसके बाद अपना जेंडर यहाँ सेलेक्ट करना होगा, जो भी आपका जेंडर हो सेलेक्ट करेंगे। मैरिटल स्टेटस आपको यहाँ सेलेक्ट करना है, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डाइवोर्स्ड हैं, जो भी हैं आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। अब आपकी शादी हुई होगी तो आपको स्पाउस नेम देना है, नहीं हुई है इसको स्किप करके आगे बढ़ेंगे। प्लेस ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर देना है, जो भी आपका प्लेस ऑफ बर्थ हो यहाँ पर दे देंगे। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, आपको नेशनलिटी यहाँ पर लिखना होगा, इंडियन आप लिखेंगे इसमें। रिलीजन आपको यहाँ फिल करना है, जो भी आपका रिलीजन लगता हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी हैं आप यहाँ फिल कर सकते हैं। बौद्ध हैं बौद्ध फिल करेंगे। एड्रेस अपना यहाँ फिल करेंगे, जो भी आपका एड्रेस लगता हो। इसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर फिल करनी होगी, जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट लगती हो, जहाँ पे आप निवास करते हैं उस डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पर दे देंगे। स्टेट आपको यहाँ से सेलेक्ट करना होगा, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे।
इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, आपको पिन कोड अपना फिल करना है, जो भी आपका पिन कोड लगता है यहाँ फिल करेंगे। पर आपको एक यहाँ पर देना है जो आपका एक्टिव होना चाहिए और वैलिड होना चाहिए, उस मोबाइल नंबर को यहाँ फिल करेंगे। उसके बाद आपको एक मेल देना है, यहाँ पे जो आपके पास मेल हो वैलिड होना चाहिए, उस मेल आईडी को यहाँ फिल कर देंगे। यहाँ पर आपको नियरेस्ट रेलवे स्टेशन को देना है, जो भी आपके नियरेस्ट रेलवे स्टेशन लगता हो यहाँ पर आपको दे देना है। और इसके बाद आगे बढ़ेंगे, आपको बताना है यहाँ पे परमानेंट एड्रेस सेम एज प्रेजेंट एड्रेस। अब आपको यहाँ पर बताना है कि आपका परमानेंट एड्रेस जो है वो प्रेजेंट एड्रेस की तरह ही है, तो आपको यहाँ पर भी एक बॉक्स दिखेगा, यहाँ ब्लू टिक देंगे, ये आपका ऑटो फिल हो जाएगा। अगर आपका डिफरेंट है तो यहाँ पर ब्लू टिक नहीं देंगे, आपको ऑटो फिल करना मैनुअली फिल करना होगा, आपको फिल कर लेना है। इसके बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब आपको क्वालिफिकेशन डिटेल यहाँ पर फिल करनी होगी, अगला पेज आपका यही होगा। अब आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन डिटेल देनी होगी, यहाँ पर लिखा है एग्जाम पास्ट, इसके नीचे आप देखेंगे हाई स्कूल लिखा है, इस पर आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको अपने बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी का नाम देना है, किस बोर्ड या यूनिवर्सिटी से आपने हाई स्कूल पास किया था उसको यहाँ पर फिल कर देंगे। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, आपको ड्यूरेशन देना है डिग्री का, कितने साल का आपका हाई स्कूल था। इसके बाद आपको ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पर देना है, किस सन में आपने हाई स्कूल पास किया था। इसके बाद आपको डिवीज़न सेलेक्ट करना होगा, या ग्रेड सिस्टम था, डिवीज़न था आपका, फर्स्ट डिवीज़न था, सेकंड डिवीज़न था, जो भी है था आप यहाँ लिखेंगे। परसेंटेज आप लिख देंगे यहाँ पर कितना था आपका। अब आपको सब्जेक्ट स्टडी, सारे सब्जेक्ट आपको लिख देना है, कौन कौन सा सब्जेक्ट आपने पढ़े हैं बारी बारी से। आपको कुछ इस प्रकार से लिख देना है, जो जो सब्जेक्ट आप में रहे हों आपको सारे सब्जेक्ट्स बारी बारी से लिख देने हैं। अब स्पेशलाइजेशन आपको यहाँ पर देना होगा। इसके बाद आपको आगे बढ़ना है, 10+2 सेलेक्ट करना है, यहाँ पर फिर से बोर्ड का नाम देना है, यहाँ पर ड्यूरेशन देना है, कितने साल का था आपका। इसके बाद आपको ईयर ऑफ पासिंग देना है, किस सन में आपने पास किया था। यहाँ पर डिवीज़न देना है, यहाँ पर परसेंटेज देना है, यहाँ पर आपको सब्जेक्ट्स लिखने हैं, कौन से सब्जेक्ट आपने पढ़े थे इंटर में। यहाँ पर आपको फिर से स्पेशलाइजेशन देना होगा। इसके बाद आपको अगला ग्रेजुएशन देना है, ग्रेजुएशन में आपने क्या किया है, बीए किया है, बीएससी किया है, बीटेक किया है, जो भी आप किए हों सिंपल सा आपको यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर आपको बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी का नाम देना है, कितने ईयर का आपका ग्रेजुएशन था यहाँ पर देंगे। इसके बाद आपको बताना होगा सन, किस सन में आपने पास किया था। इसके बाद आपको यहाँ पर बताना होगा किस डिवीज़न में आपने पास किया था, यहाँ परसेंटेज देना है, हिंदी या फिर जो भी सब्जेक्ट आपने पढ़ा है यहाँ पर फिल करेंगे। और इसके बाद स्पेशलाइजेशन देंगे। इसके बाद भी आपने कुछ किया है तो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। पोस्ट ग्रेजुएशन है आपके पास, कोई अदर क्वालिफिकेशन है आपके पास, सेम इसी प्रकार से आपको फिल कर देना है। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब आपका रिकॉर्ड सक्सेसफुली सेव हो जाएगा। इसके आगे बढ़ेंगे, आपको एक्सपीरियंस डिटेल देनी है। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर देंगे, अगर नहीं है तो आप यहाँ पर स्किप कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा है इफ़ यू डोंट हैव एक्सपीरियंस क्लिक ऑन स्किप, आपको स्किप पे क्लिक कर देना अगर नहीं है तो। अगर है तो आप यहाँ पे बारी बारी से दे सकते हैं। यहाँ पर आपको इंस्टीट्यूट का नाम देना है, पोस्ट नाम देना है। अब आपको यहाँ पर देना है रेगुलर या फिर टेम्प्रोरी या फिर परमानेंट या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेस पर थे। आपको पीरियड देना है, इसके बाद पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट देना है, स्केल पे देना है आपको। इसके बाद नेचर ऑफ ड्यूटी देना है। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अगर नहीं है तो स्किप पे क्लिक करेंगे। अब आपको जनरल डिटेल देना होगा। सबसे पहले आपको बताना है बिलोंग टू कैटेगरी SC ST OBC जनरल EWS और सब कैटेगरी ऑफ एक्स सर्विसमैन। अब आपको यहाँ पर इन कैटेगरियों में अगर आपके पास कोई कैटेगरी है तो आपको सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद आपको अपलोड करने के लिए आगे ऑप्शन मिलेगा। इसके बाद आपसे पूछ रहा है वेदर क्लेमिंग रिजर्वेशन SC ST OBC, तो आपको यहाँ पर यस करना है अगर आप इनमें से हैं तो। इसके बाद आपसे पूछ रहा है हैव यू एवर बीन कन्विक्टेड बाय कोर्ट लॉ, आपको कभी भी केस के लिए कोर्ट के द्वारा कन्विक्टेड किया गया हो तो आपको यहाँ पर, या फिर कोई केस पेंडिंग में चल रहा है आपके खिलाफ तो आपको यहाँ पर यस पे क्लिक करना, नहीं चल रहा आप नो पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपसे पूछ रहा है इफ अपॉइंटेड हाउ मच टाइम वुड बी रिक्वायर्ड टू ज्वाइनिंग द पोस्ट। यहाँ पर लिखा है अगर आपको अपॉइंट किया जाता है तो आपको कितना टाइम लगेगा ज्वाइन करने के लिए। आपको डेज मिनिमम दे देने हैं, जितने भी लगने हो, 10 दिन 20 दिन 100 दिन जो भी लगते हो आप यहाँ फिल करेंगे। इसके आगे बढ़ना है आपको। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है आर यू कोऑपरेट मेंबर ऑफ एनी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट, इफ सो गिव डिटेल। आपको यहाँ पर यस पे क्लिक करना है, थोड़ा सा लिख देना है कि आप कोऑपरेटिव हैं, किसी भी मेंबर के साथ आप काम कर सकते हैं। इसके बाद आपको बताना है आर यू विलिंग टू एक्सेप्ट द मिनिमम पे ऑफ पे स्केल एज इनिशियल बेसिक पे। आपको यहाँ पर यस पे क्लिक करना है। इसके बाद आपसे पूछ रहा है प्लीज सेलेक्ट द सोर्स फ्रॉम वेयर यू हैव कम टू नो अबाउट वैकेंसी के बारे में आपने कैसे जाना, आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है।
अदर पे सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको स्पेसिफाई करना होगा। इसके बाद आपसे पूछ रहा है प्लीज़ मेंशन हाईएस्ट क्वालिफिकेशन। आपको हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपकी देना है, कहाँ तक आपने पढ़ाई की है यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको इफ़ अदर प्लीज स्पेसिफाई, आपको स्पेसिफाई करना होगा अगर अदर है तो। इसके बाद आपको बताना है आर यू गवर्नमेंट फंडेड एम्प्लॉई। अगर आप गवर्नमेंट फंड के द्वारा एम्प्लॉई हैं तो आपको इस पर क्लिक करना है, यानी आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो आपको इस पर क्लिक करना है, नहीं है नो पे क्लिक करेंगे। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पर सारी चीज़ें दी गई हैं। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, कास्ट सर्टिफिकेट, PWD सर्टिफिकेट अगर आपका लग रहा है। यहाँ देख सकते हैं जहाँ पे भी स्टार लगा है इन सभी को अपलोड करना है, बाकी आप छोड़ सकते हैं। जैसे आपको डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड करना है, क्वालिफिकेशन, फोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है। इसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। आपको ठीक इसी प्रकार से चारों चीज़ें अपलोड कर देना है। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, ये आपका JPG या फिर PDF फॉर्मेट में कहीं से भी अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर इसेंशियल क्वालिफिकेशन, कम से कम आपको ग्रेजुएशन की मार्कशीट अपलोड करनी होगी। और इसके बाद अपलोड फ़ोटो एक करना होगा। इसके बाद सिग्नेचर अपलोड करना होगा। इसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। आपको तरीका जानना है तो यहाँ पर लिखा है अपलोड डॉक्यूमेंट इंस्ट्रक्शन। आपको क्लिक हेयर पर क्लिक करके आप जान सकते हैं किस प्रकार से आपको अपलोड करना है। इसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आपकी सारी चीज़ें अपलोड हो जाएंगी, आपके फॉर्म का प्रीव्यू खुलेगा। यहाँ से आप चाहें तो एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू खोल के ओपन करके आप देख सकते हैं, कहीं पे आपसे गलती हुई हो तो आपको फॉर्म को सही कर लेना है बैक जाके। अगर आपको लग रहा है सब कुछ सही है तो आपको यहाँ पर नोट मिलेगा, इस नोट को पढ़ लेंगे। इसके बाद आपको डिक्लेरेशन देना होगा यहाँ पर ब्लू टिक देके। इसके बाद आप फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे। फाइनल सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपको अपना प्रिंट आउट लेके रख लेना है, तो आपका फॉर्म कुछ इस प्रकार से ऑनलाइन अप्लाई हो जाएगा। तो आज हमने देखा किस प्रकार से हम लोग IIT कानपुर के वेरियस पोस्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। धन्यवाद। फिर से मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।